हमेशा चिंता में खोए रहने वाले भगवान शिव द्वारा बताई गई इस कहानी को सुने और अपनी चिंता को मुक्त करें। भगवान शिव ने बताया, पुराने समय की बात है, एक राजा अपने राज्य में राज करता था। उसका राज्य बहुत खुशहाल था और राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। प्रजा और राजा खुशी से अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन एक वर्ष उस राज्य में अकाल पड़ा और पानी की कमी के कारण फसलें सूखने लगी। ऐसी अकाल स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए और इस वजह से राशन में कमी आ गई और धीरे धीरे राजकोष खाली हो गया। यह सब होने से राजा को तनाव अब बहुत बढ़ गया। वो हर वक्त सिर्फ यही सोचता कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। कुछ समय के बाद स्थिति सामान्य हो गई और अकाल का समय भी निकल गया। लेकिन राजा के मन में अभी भी अपने राज्य के लिए चिंता थी। राजा के दिमाग में अब भी हर वक्त यही था कि राज्य में पुनः अकाल की स्थिति आ गई तो क्या होगा। इसके अलावा भी वो दूसरी चिंता करता रहता, जैसे कि पड़ोसी राज्य का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र आदि। वो इन सब चिंता के कारण रात को अच्छे से सो भी नहीं पाता था और उसकी भूख प्यास भी इस तनाव ने छीन ली थी। वो अपनी इस हालत से परेशान था। राजा जब भी अपने राजमहल के मालिक को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता, क्योंकि दिन भर मेहनत करके वह रूखी सूखी रोटी में भी मजे से खाता और पेड़ के नीचे आराम से सोता था। राजा को कई बार उस माली से भी जलन होती थी। एक दिन राजा के दरबार में एक महात्मा आए। राजा ने अपनी समस्या उस महात्मा को बताई और उनसे ये भी कहा कि आप मुझे इस समस्या को दूर करने का कोई उपाय बताइए। महात्मा ने राजा की समस्या को पहले से समझ लिया और बाद में राजा से कहा कि तुम्हारी चिंता की जड़ तुम्हारा राजपाट है। तुम अपना राजपाट पुत्र को दे दो, इस समस्या से मुक्त हो जाओगे। राजा ने कहा, लेकिन मेरा पुत्र तो सिर्फ 7 साल का है, वो कैसे राजपाट संभालेगा। महात्मा ने कहा, तो फिर तुम अपना राजपाट मुझे दे दो, इस चिंता से मुक्त हो जाओ। राजा अपना राजपाट उस महात्मा को देने के लिए तैयार हो गया। उसने अपना राजपाट महात्मा को सौंप दिया। इसके बाद उस महात्मा ने राजा से पूछा कि अब तुम क्या करोगे। राजा ने कहा, मैं कोई व्यापार कर लूँगा। महात्मा ने कहा, लेकिन तुम व्यापार के लिए पैसों की व्यवस्था कैसे करोगे। अब तो सारा राजपाट मेरा है और इसलिए राजकोष के धन पर भी सिर्फ मेरा ही हक है। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अब नौकरी कर लूँगा। महात्मा ने कहा, अगर तुम्हें नौकरी ही करनी है तो तुम कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम राजमहल में ही रहकर मेरे और इस राजपाट को संभाल लो, मैं अपनी कुटिया में ही रहूँगा। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है। अब वो राजा महात्मा की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा और महात्मा अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद वो महात्मा फिर से राजमहल में आई और उन्होंने राजा से पूछा, बताओ अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं और तुम्हारी नींद का क्या हाल है। राजा ने कहा, अब तो मैं हर रोज़ अच्छे से खाता हूँ और हर रोज़ अच्छी नींद भी आती है। राजा ने महात्मा से पूछा कि मैं पहले भी राजपाट का कार्य करता था, अब भी मैं वही करता हूँ, तो फिर ये परिवर्तन कैसे। महात्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि पहले तुम अपने कार्य को बोझ बना लिया था। तुम हर वक्त उस बोझ को अपने दिमाग में लेकर तनाव के साथ घूमते थे, लेकिन राजपाट मुझे सौंपने से तुम अपना सारा कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए ही तुम अब तनाव मुक्त हो गए। अब हम अपना काम बोझ समझकर करेंगे तो हमारा तनाव भी बढ़ेगा, इसलिए हमें अपना काम अपने कर्तव्य समझकर करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी से भगवान शिव ने यही सीख देने को कहा है कि हमें व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें कोई भी काम बोझ नहीं समझना चाहिए, हर किसी काम को अपने कर्तव्य समझकर ही करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको भगवान शिव की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राम दोस्तों, जय महादेव दोस्तों, जय भोलेनाथ।